बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे ऑपरेशन लोटस पर बात करूंगा। देखिए, भाजपा की सरकार को, मोदी सरकार को दो बिल, एक महिला शक्ति बंधन अधिनियम और एक डिलिमिटेशन का बिल पराजित हो गया है गत सेशन में। तो वह कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमको 2/3 हो, और विपक्षी पार्टियों ने उसके लिए सामान भी तैयार कर दिया है, उसके लिए परिस्थिति भी बना दिया है। 293 तो भाजपा के हैं, 20 सांसद चले आए तृणमूल के, तो 313 हो गए। 22 सांसद हैं डीएमके के, तो 335 हो गए। अब 360 के लिए उसे 25 का और जुगाड़ करना है। छोटी छोटी पार्टियों को, या सभी पार्टियों को, छोटी या बड़ी पार्टियों को भी तोड़ने पर वह लगी हुई है। अब जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि सिद्धांतहीन जो पार्टी है, ये शिवसेना यूबीटी टूटने पर लगा हुआ है। 7 उससे चले आएंगे, फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ेंगे। इस तरह से और कुछ पार्टियों के साथ बार्गेन करेंगे और वह 2/3 मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। यह तो भाजपा की बात रही। अब सवाल है, क्या इस तरह का प्रयास केवल भाजपा करती है? सारी पार्टियां इसमें लगी हुई है, तब भाजपा को ही वो हम क्यों दोष दें? बिहार में ही आप देखिए, बहुत पहले से 96 के करीब में कम्युनिस्ट पार्टी के 8 एमएलए को क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर लालटेन में राजद ने अपना में समा लिया। किसी ने नहीं कहा कि ऑपरेशन लालटेन चल रहा है। इधर आपको हाल में कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी 5 जीती थी, 4 को अपने में ले आया। किसी ने नहीं कहा कि ऑपरेशन लालटेन चल रहा है। इसी तरह सभी पार्टियां, जो पार्टियां आप समाजवादी पार्टी को लीजिए, मित्र सेन यादव कभी फैजाबाद के एमपी हुआ करते थे, वह सीपीआई से जीते थे। ऐसा जाति का तूफान चलाया मुलायम सिंह यादव ने कि वह चले आए इसमें। आए दिन आप सुनते हैं कि बसपा से सपा में, सपा से बसपा में लोग जाते आते रहते हैं। किसी ने नहीं कहा कि ऑपरेशन साइकिल चल रहा है। लेकिन अब भाजपा को ही क्यों कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि का भय दिखा करके भी ये काम करती है। लेकिन मैं पूछता हूँ, आखिर टिकट तो आप ही देते हैं, टिकट तो तृणमूल ने ही दिया, टिकट तो यूबीटी ने ही दिया, तो ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों देते हैं? ऐसे बेईमान लोगों को आप टिकट क्यों देते हैं? ऐसे भ्रष्ट लोगों को आप टिकट क्यों देते हैं? असल में आप तो जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो आपके लिए दरी बिछाया, आपका झंडा लेके लाठी खाया पुलिस की, उसको तो आप पूछते नहीं हैं। बस पैसा वाला को खोज के आप टिकट दे देते हैं। तो पैसा वाला आपके से टिकट ले लिया, पैसा के बल पर पैसा के बल पर जीत कर चला आया। अब उसे तो पैसे की भूख है, तो उसको पैसा बनाने का बड़ा स्रोत और बड़ा अपॉर्चुनिटी भाजपा में मिलता है, तो भाजपा में चला गया। तो गलती तो आपने किया ना। आपने समर्पित कार्यकर्ता, जो आपके लिए सिद्धांत से लेकर के कार्यक्रम तक के लिए, संघर्ष के लिए समर्पित है, उसको तो दिया नहीं। तो गलती किसमें है? गलती ओपोजिशन में भी है। और ओपोजिशन की राजनीति अगर करते हैं तो ईमानदार रहिए।
चोरी बेईमानी घोटाला करके आप अपोजिशन की राजनीति कीजिएगा, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? कभी न कभी तो आपकी सरकार जाएगी और आप फंसेंगे ही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप समर्पित कार्यकर्ताओं को और जो आपके लिए संघर्ष करता हो, संघर्षशील कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, न कि पैसा वाला को खोज के आप टिकट दीजिए। सभी पार्टियों में तो यही हो रहा है। बीजेपी भी कर रही है, और बीजेपी कर रही है तो वह तो सत्ताधारी दल है, उसके पास ईडी सीबीआई सब है। आपके पास तो केवल आपका चरित्र बल और आपका मनोबल है। आप चरित्र बल तो दिखा नहीं रहे हैं, चरित्र भ्रष्टा का सारा काम कर रहे हैं। और अगर आपके एमपी एमएलए को अगर वह लुभा लिया अपने में मिला लिया तो कहते हैं ऑपरेशन लोटस है। देखिए, सिद्धांत विहीन पार्टियां जो होती हैं, अब आप कहेंगे यह तो सब पार्टी में हुआ है। नहीं, सब पार्टी में नहीं हुआ है। आपको ज्ञात होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में 2011 में 60 एमएलए वामपंथी पार्टी के जीते थे। कई वो चले गए? उसके 13 एमपी जीते थे। कई वो चला गया हारने के बाद? कोई नहीं गया। हाँ, कुछ लोग गए, कुछ लोग गए नहीं। कुछ लोगों को, जिन लोगों को पार्टी से निकाला, या आदित्यव्रत बनर्जी, ये सीपीएम ने इनको राज्यसभा भेजा था 14 में, और 17 में इनको पार्टी से भी निकाल दिया। जब पार्टी से निकाल दिया तो तृणमूल में चले गए। शंकर घोष जो इस सरकार में शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्री भी हैं, वह भी वामपंथियों से ही गए हुए हैं और वामपंथियों के निकाले हुए हैं। हाँ, अपने इच्छा से एक सायनी घोष बिना निकाले हुए वह डिफेक्ट करके गई है, तो उसकी संख्या वामपंथियों में है, लेकिन वामपंथियों में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि उसके 60 एमएलए जीते और 40 के 40 चले गए, उसके 13 एमपी जीते या 10 को चले गए, जैसे आज हो रहा है यूबीटी में। 9 वो उसके पास एमपी है, 7 में एमपी लाइन लगाए हुए हैं भाजपा की ओर। तो आप सिद्धांतहीनता की पार्टी जब तक रहेगी, जब तक पार्टी सिद्धांतहीन रहेगी, जब तक संघर्ष से उपजे हुए कार्यकर्ताओं को नहीं आगे बढ़ाएगी और उसको टिकट नहीं देगी, केवल पैसा वाले और टिकरम करने वाले को टिकट देगी, तो उसको तो जीतने के बाद टिकरम का जहां गुंजाइश होगा तहां करेगी। सभी पार्टियां जब सत्ता में रहती है और जब उसका उठान रहता है तो अपने में दूसरे दल से लाते हैं। आप कांग्रेस को ही लीजिए, इंदिरा गांधी के समय से होता आ रहा है। खुद चंद्रशेखर पहली बार पीएसपी ने उनको राज्यसभा भेजा 62 में, अब 65 में वह कूद गए कांग्रेस में। तो क्या कहा जाएगा कि ऑपरेशन जोड़ा बैल हो रहा है? इसलिए अपने गिरेबान में झांकिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्यों बीजेपी सफल हो रहा है। ये आपके लिए गिरेबान में झांकने की चीज है, और उसको आप अपने कमी को दूर कीजिए। केवल दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके आप अपनी बीमारियों को दूर नहीं कर सकते हैं। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।